स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जो पोएम कंटिन्यू हो रही है रोड साइड स्टैंड, उसका 7th स्टैंजा जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू ये कहाँ से होता है? समटाइम्स आई फील से ये शुरू हो जाता है। 4 लाइन का छोटा सा स्टैंजा है एंड इट एंड्स विद ओपन प्रेयर। ठीक है, रेफरेंस में हमें पता है कि व्हाट थिंग्स वी हैव टू राइट। ठीक है, हमें ये रेफरेंस की तीनों चीज़ें जो है पता है। एक बारी फिर से देख लेते हैं कि पहले सेंटेंस में हम पोएम का नाम लिख देंगे, दूसरे सेंटेंस में हम टेक्स्ट बुक का नाम लिख देंगे और तीसरे सेंटेंस में हमें उस पोएट का नाम लिख देना चाहिए जिसने ये कविता रची है। एंड व्हेन वी मूव टू कॉन्टेक्स्ट, जब हम कॉन्टेक्स्ट पर जाते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज जो स्टार्टिंग पॉइंट है या जो कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट करने का जो तरीका है वो लगभग आइडेंटिकल रहता है, सेम रहता है। हम कैसे लिखते हैं? हियर द पोएट टॉक्स अबाउट लिख सकते हैं, इन दीज लाइन्स द पोएट टॉक्स अबाउट, या इन दिस स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट। इन तीनों में से कोई भी पोर्शन जो है वो लिखा जा सकता है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? व्हाट डू वी हैव टू कीप इन माइंड? दैट बिफोर राइटिंग और मूविंग टू द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वी शुड we should try to get the हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द स्टेंजा वन मोर टाइम। ठीक है, तो स्टेंजा का हिंदी ट्रांसलेशन अपन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? समटाइम्स, कभी कभी, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, माई सेल्फ, कि मैं खुद, आई कैन हार्डली बियर, कभी कभी मैं महसूस करता हूँ खुद कि मैं मुश्किल से ही सहन कर सकता हूँ। क्या मुश्किल से सहन कर सकता हूँ? कोई अनप्लेजेंट चीज़ ही होगी, है ना, उसी को मुश्किल से सहन किया जाता है। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। ठीक है, कि ये विचार जो है जो इतनी ज़्यादा बचकानी इच्छा का है वो कैसे असफल हो गया है। ठीक है, विचार इतनी ज़्यादा बचकानी इच्छा का जो असफल हो गया है उसे मैं मुश्किल से ही सहन कर सकता हूँ। द सैडनेस, और वो उदासी, दैट लर्क्स, ये भी उसके नहीं सहन करने का ही हिस्सा है। ठीक है, उदासी दैट लर्क्स, जो छिपी रहती है, नियर द ओपन विंडो देयर, उससे खुली खिड़की के पीछे, दैट वेट्स, जो इंतजार करती है, ऑल डे, पूरे दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, लगभग खुली प्रार्थना में, जो उदासी उस खुली खिड़की के पीछे पूरे दिन इंतजार करती है। ठीक है, फिर से बता दूं एक बारी, कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि मैं मुश्किल से ही सहन कर सकता हूं, विचार इतनी ज़्यादा बचकाने इच्छा के असफल होने का, उदासी जो छुपी रहती है वहां उस खुली खिड़की के पीछे, जो इंतज़ार करती है पूरे दिन लगभग खुली प्रार्थना में। तो अब हम लिख सकते हैं, हियर द पोएट टॉक्स अबाउट हिज पेन टू सी द हेल्पलेस स्टैंड ऑन। ठीक है, ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स है, द वेरी फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टैंजा, ठीक है, टॉक्स अबाउट द पोएट्स पेन दैट ही कैन नॉट बेयर। ठीक है, तो वो उसी दर्द के बारे में जो बात कर रहा है जो कि वो सहन नहीं कर सकता है, तो इसीलिए हमने लिखा है हिज पेन टू सी द हेल्पलेस स्टैंड ऑन। ठीक है, या फिर अपन इसको जो है वो और मॉडिफाई थोड़ा सा कर सकते हैं, हिज अनबियरेबल भी लिखा जा सकता है विद्यार्थियों, हिज अनबियरेबल, क्योंकि लिखा ना हार्डली बियर, तो हिज अनबियरेबल